बीपीएससी का सॉल्व कर रहे थे, हम लोग करेंगे अब सीटेट का सॉल्व। सीटेट का 31 जनवरी 2021 का सॉल्यूशन है। सबका लगभग मैथमेटिक्स सेम है, सबका कंसेप्ट एक ही है, सबको बनाना अलग अलग तरीके से है। किसी को अपने अपने तरीके से हर कोई सवाल बनाता है, लेकिन सबका उत्तर एक ही आता है। ऐसा नहीं है कि हमारा उत्तर कुछ और हो गया। हिंदी नहीं है ये, क्योंकि फुल स्टॉप हम डालेंगे जहाँ पे तो वो भी अगला भी वही डालेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या है, सबका उत्तर सेम आता है, तरीका बनाने का अलग अलग हो सकता है। कोई जल्दीबाजी में बनाता है, कोई धीरे धीरे बनाता है, कोई आराम से बनाता है, कोई चुप्पी इसलिए करके बनाता है, कोई एक लाइन में बना देता है। सबका एक ही होता है। इसलिए आप चाहे ये पढ़िए, चाहे ये पढ़िए, चाहे ये पढ़िए, चाहे ये पढ़िए, सबका मैथमेटिक्स एक है, चाहे जीटेट पढ़िए, सबका एक ही है। 31 जनवरी 2021 सवाल में चलते हैं हम लोग जी। सब किताब में एक ही क्वेश्चन। चलिए, कहता है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो पहले समझेंगे तो संख्या क्या है। तो संख्या, इसको याद रखिए, संख्या बराबर होता है जी बिल्कुल भाज गुने भाजक, भाज गुने भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, भाज गुने भाजक प्लस शेषफल बराबर हो गया संख्या। तो क्या कहता है, कहता है शेषफल हमको दिया हुआ है। शेषफल कितना है, शेषफल कहता है ये हमारे पास 5 है। और भाजक के बारे में क्या कर रहा है, ये कह रहा है संख्या की भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। भाजक कितना है, भाजक इस शेषफल का 2 गुना है। और भाजक क्या है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो भाजक कितना हो जाएगा, बिल्कुल 10 हो जाएगा। कितना हो गया, समझ लीजिए फिर से। कहता है कि हमसे ये जो भाजक है ये भागफल का कितना गुना है, 2 गुना है। 5 × 10 हो गया। ठीक है, अब जब ये भाजक 10 हो गया, भाजक कितना हो गया, 10 हो गया, तो सॉरी भाज्य 10 हो गया, तो भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 2। अब कहता है इसका ये 5 गुना है ना, 2 × 5 = 10, ये भी 10 हो गया, 20 हो गया। चलिए, सवाल संख्या 45 पे 45। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। 5 क्रमागत संख्या, सवाल आपको इस तरह का बता चुके हैं बहुत बार। 5 क्रमागत संख्याओं का योग है अगर 20, तो 20 वाला संख्या क्या होगा आपको बता चुके हैं। 20 को 5 से भाग दे देंगे, 4 आ जाएगा। ये क्रमागत है और ये 5वें नंबर पे है, अभी अभी बताए हैं। इसके पहले भी 2 होगा, इसके बाद भी 2 होगा, ये ना होगा जी। तो क्या हो जाएगा, 4 के पहले कितना हो गया, 3, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 जो सिंपल जोड़ लीजिए, 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 26 मिल गया। अब कहता है कि 3 का कितना आंसर हो जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा, 3 को जोड़िए, लिखिए उत्तर। बिल्कुल, जो लोग बना चुके हैं उसका उत्तर 9 बिल्कुल सही है, सब बना लिए थे। चलिए ठीक है, कहता है एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। तार है, एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कहता है। सवाल को समझना है, ये कहता है कि 144 है। ठीक है, फटाक से हम लोग भुजा निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 12। बहुत अच्छा, 12 हो गया, कोई दिक्कत। हाँ, अब क्या कहता है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर एक आयत के रूप में मोड़ा गया। अब ये देखिए, ये तार की भुजा हो गई 12, तो पूरा तार कितना बड़ा हो गया, हाँ, सीमा, परिधि, परिमाप एक ही चीज को, पूरा तार कितना हो जाएगा, 4 × a बराबर कितना हो गया, 48। इसमें से अब कहता है इस 48 सेंटीमीटर वाले लंबे तार को एक आयत के रूप बना दिया गया, जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, 16। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, दोनों का परिमाप देखिए। अब यही सवाल समझिए इस तरीका से। कहता है 144 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का एक हमारे पास तार है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम भुजा पर निकालेंगे, भुजा मतलब कितना हो गया, √अंडर क्षेत्रफल। ठीक है, ये 12, ये तो सिंपल है, बता ही सकते हैं आप। यहाँ 12 हम निकाल लिए। अब कहता है कि इसका जो तार जितना बड़ा चौड़ाई ये था, लंबाई था, तार की लंबाई का मतलब क्या हो गया, वर्ग का परिमाप। पहले बताए आपको, वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 48।
अब कहता है कि 48 इसी वर्ग के परिमाप, मतलब इतना बड़ा तार को क्या किया, अब एक आयत बना दिया, आयत बना दिया जिसकी लंबाई कह रहा है कि 16 है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा जी? बिल्कुल सही बात, 8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? 48 बराबर ना है। इसी तार को तो आयत ना दिया गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 48/2 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब इसका जो भी सवाल करता है उसको बना लें। कितने लोग बना लिए थे? सब लोग। चलिए ठीक है, बढ़िया। उत्तर क्या आ गया था? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मांग रहा था कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सब कोई समझ गए ना? अब सवाल संख्या 47 पे क्या कहता है 2/3 सॉरी 5/6 3/4 1/2 2/3 3/5। कहता है इनमें से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 38 एम से 15 मिनट पहले पहुंचती है। गोष्ठी 38 में होना शुरू होगा। 15 मिनट पहले पहुंची, 38 में सबसे पहले क्या करेंगे? -15 मिनट कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 8:15 में पहुंच गई। अस्मिता कब पहुंची? 8:15 में पहुंच गई। अब कहता है वह अपनी सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। तो सहकर्मी, ये अस्मिता कितने बजे पहुंची? तो सहकर्मी कितने बजे पहुंची? आधा घंटा पहले तो पहुंची थी। सहकर्मी पहुंची 8:45 में, है ना जी? है, अस्मिता अपने सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंची। इसका मतलब सहकर्मी 8:45 में पहुंची। ठीक है, अब सवाल यह कहता है जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंची। गोष्ठी शुरू हो चुका था और वो 40 मिनट देरी से पहुंची। चल क्या कर देंगे? माइनस गोष्ठी कब शुरू हुई? 8:05। तो जी ऐसा सब सवाल आपको बहुत बार प्रैक्टिस करवा दिया गया। ठीक है, इसलिए ऐसे सब सवाल पर आप लोग खुद ब खुद ध्यान रखिए और समान तरीके से आगे बढ़िए। सवाल संख्या 49 पे क्या कहता है? 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? इसका सिंपल सा मतलब समझिए क्या कहता है। कहता है 48 को आप गुना के रूप में कितने तरीके से लिख सकते हैं? मतलब सवाल के मतलब को समझिए। कहता है 48 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों, कितना वर्ग है? 1 सेंटीमीटर का 48 गो वर्ग है। कितना हो जाएगा? 48 तो हो गया, ये ना जी, ये तो वर्ग है हमारे पास। ये कहता है हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं इसको। 48 को कैसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल 1 48 लिख सकते हैं। 1 गुना 48 क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 24। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 16। फिर क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 12। फिर क्या लिख सकते हैं? 5 से नहीं होगा, 6 गुने 8। ये तो हो गया उत्तर। कितना बार तरीका हो गया? कितना बार आप तरीका को बदल रहे? 5 बार, है ना? 1 2 3 4 5 हो गया उत्तर 5 बार। तो सिर्फ सवाल के भाषा को समझना है, उत्तर खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगा। सवाल संख्या 50 पे आप कहता है विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी में एक पंक्ति में विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूढ़ी का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? बता चुके हैं तुरंत अभी। कहता है ये 19वां स्थान पे है, इधर कितना हो गया जी? बिल्कुल ये ना हो गया जी, कितना हो गया? 37। ठीक है, ऐसा सब सवाल देख लीजिए आप, पहले बहुत बार आया है। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे? जहाँ जितने स्थान पे खड़े हैं समझ लीजिए कि अगर हम 10वें स्थान पे खड़े हैं तो इसका मतलब है कि हमारे आगे 9 तितर है, हमारे पीछे 9 तितर है। हमारे आगे 9 लोग हैं और हमारे पीछे भी 9 लोग हैं। ठीक है, अब सवाल संख्या ये आप 51 पे एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। चलिए, कहता है कोई एक संख्या है 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा कितना हो गया? 50 से अधिक है। और 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। मतलब 60 और 80 की अब संख्या जो हो गया कितना?
60 और 80 के बीच है। देखिए दूसरा सवाल भी आ गया। 6 22 से अधिक और 8 22 से कम है, इसके अंकों का योग 9 है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। क्या आंसर हो जाएगा? 63। वाह बहुत बढ़िया। चलिए तो हमको बताना भी नहीं पड़ रहा है, आपको तो फटाफट बताइए देते पता हम ही पीछे जा रहे हैं। हाँ चलिए 52 नंबर कहता है ये सब बना लीजिए आप। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है। सवाल संख्या 53 का ही अच्छा सवाल बताए भी है आपको। क्या कहता है? एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को पहुंचती है। मई से जून के पहले बता चुके हैं आपको ये वाला सिस्टम पे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 तारीख का होता है तो 30 तारीख को चला 23:40 में जब चला तो 24 बजने में कितना हो गया? 20 मिनट तो यहाँ खा गया। 24 तारीख को पहुंचा, 24 जैसे ही बजा तो तारीख हो गया 31। अब वो कब पहुंच रहा है? 1 जून को पहुंच रहा है तो 24 घंटा तो ऐसे ही लग गया ना। 30 मई के 24 बजे रात्रि से 1 जून 31 मई के 0 बजे से लेकर के 0 मतलब 24 बजे से लेकर के 1 जून के 0 बजे तक 24 घंटा यहाँ हो गया। और प्लस कहता है सुबह में 5 घंटा 15 मिनट पे पहुंचा तो टोटल समय कितना ले लिया? 24 5 29 घंटा 35 मिनट। ऐसा सब सवाल आपको पहले बताया गया। ठीक है, ये हो गया सवाल संख्या 53। सवाल संख्या 54 चाहिए। 54 कहता है एक 5 अंकों की संख्या 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक की 3/4 है। बढ़िया। तो ये 5 अंकों की संख्या है तो चलिए 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 उत्तर देख के बनाएंगे इसको। एक 5 अंकों की संख्या 100वें स्थान का अंक जो है 10,000वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए धरा गया यहीं पे 10वें स्थान दहाई का अंक में जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भैया? बिल्कुल 2 है। उत्तर निकाल लीजिए। इतना करने का पढ़ने का समय है नहीं है उत्तर जी? क्या है? ओ छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सॉरी, इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग 4 है। 4 जहां पे उसका उत्तर खोज लीजिए, उत्तर बन गया। ठीक है ना? ऐसे सब सवाल में ट्रिक्स पढ़ेंगे और पढ़ा। चलिए 17,863 पाने के लिए इतना में क्या घटा है भैया? क्या घटा है हम बताएं। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी कहता है इतना में जोड़ने से क्या है? जोड़ घटाव वाला सवाल है, समझिए बने। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बढ़िया बात है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? मतलब समझे? मतलब यही है, कहता है कि 16 लीटर जल वाला एक बाल्टी को एक मग जो है 50 बार में बाहर निकाल देता है। ठीक है? आपके घर में एक बाल्टी है जिसका धारिता 10 लीटर है और एक मग से आप 5 बार निकालते हैं और बाहर पानी फेंक देते हैं तो मग का कितना? एक मग में पानी कितना अटवा? 5 × 10 2 लीटर। क्या कर दिए? भागा दे दिए। बस वही कर दीजिए, इसमें हो गया उत्तर हो गया। 16 लीटर में क्या हो गया? 16 लीटर को 50 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो गया आंसर आपका 320 है। मजे ना जी? 320 है उत्तर बन गया आपका। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए इस तरह का सवाल बता चुके हैं आपको हम। पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये भाड़ा देता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये भाड़ा देता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक का यात्रा किराया 258 रुपया दिया। मंजू ने क्या किया? 258 रुपया दिया। पहले 50 रुपया दिया, इसलिए ये 2 किलोमीटर चला। ठीक है, अब कितना इसके पास पैसा बच गया? 208 रुपया।
ये कितने के दर से? 16 रुपये के दर से दे दिया। तो कितना किलोमीटर हो गया था? पहले 2 किलोमीटर गया। अब कितना पहले दिया? कितना? 258 रुपया मंजू ने भाड़ा दिया। तो कहता है 2 किलोमीटर चलने के लिए 50 रुपये निर्धारित है, 50 तो देना ही पड़ेगा। तो 50 तो दे ही दिया वो। अब बच गया उसके बाद 208 रुपया। इतने में 50 रुपये में सिर्फ 2 किलोमीटर चला था, तो 208 रुपया तो बचा अब इसके पास। अब कहता है अगला जितना चल रहा है उसके लिए 16 ही तो है, 16 रुपया भाड़ा देता है प्रत्येक किलोमीटर के लिए। तो 208 रुपया दिया, बस 208 रुपया में कितना किलोमीटर चल गया मंजू? 13 किलोमीटर। तो उत्तर क्या कहता है? तो कितनी दूरी पर है? तो क्या हुआ? पहला 2 फिर 13, कितना हो गया? 15। ऐसे सब सवाल को देखेंगे और उत्तर मारेंगे। बनाने का फुर्सत अब कब है? अब आपके पास उतना समय नहीं रहा। अगस्त माह में परीक्षा है, आप बनाने चक्कर में आप पड़े रहिए। ठीक है, पहले का सारा चीज देख लीजिए, सारा आपको आसान लगने लगेगा। 58 नंबर सवाल में नहीं। चलिए, सवाल यहीं तक था और आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। ये सवाल संख्या था आपके पास 57। सारा सवाल का कैटेगरी एक ही है। आप फिर से आपको बता रहे हैं, सीटेट, जेटेट, यूपीएससी टीचर सबका कैटेगरी एक ही है। पहले जितना सवाल आपको कराए हुए हैं, जितना पिछले वीडियो में, ठीक है, सारे को देखिए, सारे का कैटेगरी एक ही है, सारा सिस्टमेटिक है। और आपको तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ ज़्यादा ही वास्ट है, इसमें कुछ हल्का है, ऐसा कुछ नहीं। लगभग सब से, ठीक है ना, सब सेकंड में ही बनता है। इम्प्रूवमेंट है ना जी, बहुत। चलिए, ठीक है, आप लोग जब समय मिलेगा, बीपीएससी वाला भी, टीचर वाला, कोई भी किताब ले लीजिए, कोई प्रैक्टिस वाला, उसको उठा के पढ़ाते रहिए। ठीक है, हाँ, ठीक, धन्यवाद।